दिल्ली की सड़कें कभी नहीं रुकती। सुबह की धुंध हो या रात का सन्नाटा, ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की हड़बड़ी, सब कुछ एक अनवरत सिलसिला है। विकास मेहरा 38 साल का एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी छोटी सी ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में बैठा था। कनॉट प्लेस की एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर उसका ऑफिस अब खाली सा रहता था। मेज पर बिखरे बिल, एक ठंडा पड़ा चाय का कप और उसका पुराना लैपटॉप, ये सब उसकी जिंदगी की कहानी बयान कर रहे थे। विकास का चेहरा उदास था, उसकी आंखों में थकान थी और दिल में एक गहरा दुख। 3 साल पहले उसकी मां शांति देवी एक सड़क हादसे में चल बसी थी। विकास अपनी मां का इकलौता बेटा था। मां की मृत्यु ने उसे तोड़ दिया था। वो अक्सर उनकी पुरानी तस्वीर को देखता और सोचता, मां, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? उस दिन मां की बरसी थी। विकास ने ऑफिस जल्दी बंद किया और घर की ओर चल पड़ा। उसका घर दिल्ली के रोहिणी में एक साधारण से अपार्टमेंट में था। रास्ते में वो अपनी मां की पसंदीदा मिठाई की दुकान पर रुका और रसगुल्ले खरीदे। उसे याद था कि मां उसे रसगुल्ले खिलाते हुए कहती थी, विकास, जिंदगी में मीठापन बांटो, दुख अपने आप कम हो जाएगा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सारिका ने दरवाजा खोला। सारिका 35 साल की एक साधारण सी औरत, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। आज जल्दी आ गए? उसने पूछा। विकास ने बिना जवाब दिए रसगुल्ले टेबल पर रखे और अपने कमरे में चला गया। सारिका ने उसकी उदासी को समझा। वो जानती थी कि मां की बरसी विकास के लिए कितनी मुश्किल होती है। उसने चुपचाप मां की तस्वीर के सामने दिया जलाया और खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के सामने प्रार्थना की, बाबा, मेरे विकास के दिल का बोझ हल्का करो, उसे उसका खोया विश्वास वापस दो। सारिका बाबा की भक्त थी। वो हर सुबह और शाम बाबा का नाम जपती। विकास को उसकी भक्ति अंधविश्वास लगती थी। ये मूर्तियां क्या करेंगी सारिका? मां के लिए भी तो तुमने यही प्रार्थना की थी, फिर भी वो नहीं बची। वो अक्सर तंज कसता। उसके 12 साल के बेटे आदित्य ने कमरे से निकलकर विकास को देखा। पापा, आप रसगुल्ले लाए? क्या आज हम दादी को याद करेंगे? उसकी मासूम आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी। विकास ने आदित्य की ओर देखा। उसका दिल भारी हो गया। हाँ बेटा, आज मां की बरसी है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो गर्माहट नहीं थी जो आदित्य चाहता था। सारिका ने खाना परोसा। विकास ने चुपचाप खाना खाया और फिर मां की पुरानी डायरी लेने अपने कमरे में चला गया। उसने डायरी खोली। मां ने लिखा था, विकास, जब जिंदगी भारी लगे तो खाटू श्याम बाबा का नाम ले, वो हर दुख में साथ देते हैं। विकास की आंखें नम हो गईं। उसे मां की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसका मन संदेह से भरा था। अगर बाबा थे तो उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बचाया मां? वो बड़बड़ाया और डायरी बंद कर दी। उस रात वो सो नहीं सका। उसे मां की हंसी, उनकी बातें और वो आखिरी दिन याद आ रहा था जब उसने मां को हॉस्पिटल में देखा था। वो खुद को दोष देता था, अगर मैंने मां को उस दिन बाहर जाने से रोका होता तो शायद वो आज मेरे साथ होती। सारिका ने उसे कमरे में अकेले देखा। उसने पास जाकर उसका कंधा थपथपाया। विकास, तुम खुद को इतना दुख क्यों दे रहे हो? मां नहीं चाहती थी कि तुम इस तरह जियो। विकास ने गुस्से में जवाब दिया, सारिका, तुम्हें क्या पता मेरे दुख का? तुम तो अपने बाबा में खोई रहती हो। सारिका की आंखें भर आईं। वो चुपचाप बाहर चली गई। आदित्य ने यह सब सुन लिया। वो अपने कमरे में गया और रोने लगा। उसे लग रहा था कि उसके पापा अब उसे और मम्मी को प्यार नहीं करते। अगले दिन विकास सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। वो अपने दुख को काम में डुबो देना चाहता था, लेकिन ऑफिस में भी उसे सुकून नहीं मिला। उसकी एजेंसी का एक पुराना कर्मचारी रमेश उससे मिलने आया। सर, आप ठीक तो है ना? आप पहले जैसे नहीं लगते। विकास ने ठंडे स्वर में कहा, सब ठीक है रमेश, तुम अपना काम देखो। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं था। उसका मन एक काले बादल में डूबा हुआ था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो दिन भर क्लाइंट्स को फोन करता रहा, लेकिन कोई नया ऑर्डर नहीं मिला। उसने अपनी मेज पर मां की छोटी सी तस्वीर देखी और सोचा, मां, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा, तुम मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाती?
शाम को वो घर लौटा तो आदित्य स्कूल से वापस आ चुका था। उसने विकास को देखा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सारिका ने विकास से कहा, विकास, आदित्य तुमसे बात करना चाहता था। वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता है। विकास ने थके स्वर में जवाब दिया, सारिका, मैं बहुत थक गया हूं, कल बात कर लूंगा। वो अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। सारिका ने आदित्य के कमरे में जाकर उसे गले लगाया। बेटा, पापा थोड़े परेशान हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आदित्य ने उदास स्वर में कहा, मम्मी, पापा मुझे पसंद नहीं करते, वो हमेशा गुस्सा करते हैं। सारिका की आंखें नम हो गईं। उसने आदित्य को सुलाया और बाबा की मूर्ति के सामने बैठ गई। बाबा, मेरे परिवार को बचा लो, मेरे विकास को उसका प्यार और विश्वास वापस दो। उसकी प्रार्थना में एक मां का दर्द और एक पत्नी की उम्मीद थी। विकास की जिंदगी अब सिर्फ दुख और तनाव का आलम थी। उसकी ट्रैवल एजेंसी घाटे में थी। एक बड़ा क्लाइंट उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर चुका था और ऑफिस का किराया बकाया था। वो हर दिन बैंक और क्लाइंट्स के चक्कर काटता, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसका गुस्सा अब घर पर भी निकलने लगा था। एक शाम जब वो घर लौटा तो सारिका ने उसे खाना परोसते हुए कहा, विकास, मंजू का फोन आया था। वो चाहती है कि हम इस वीकेंड खाटू श्याम मंदिर चलें। आदित्य को भी अच्छा लगेगा। विकास ने चिढ़कर जवाब दिया, सारिका, मेरे पास मंदिर जाने का समय नहीं है और तुम्हारी ये भक्ति से कुछ नहीं होगा। मां के लिए भी तो तुमने मन्नतें मांगी थी, फिर भी वो चली गई। सारिका का दिल टूट गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। लेकिन आदित्य ने यह बात सुन ली। वो अपने कमरे से निकला और बोला, पापा, आप हमेशा मम्मी को दुखी करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो रोते हुए कमरे में चला गया। विकास का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सारिका पर चिल्लाया, देखा, तुमने बच्चे को मेरे खिलाफ भड़काया। वो घर से बाहर निकल गया और देर रात तक नहीं लौटा। विकास दिल्ली की सड़कों पर भटकता रहा। वो एक सुनसान पार्क में रुका और बेंच पर बैठ गया। उसका मन चीख रहा था, मैंने क्या गलत किया, क्यों मेरी जिंदगी बिखर रही है। उसे मां की याद आई। वो सोचने लगा कि अगर मां होती तो शायद उसे ये दिन देखने न पड़ते। उसने अपनी जेब से मां की तस्वीर निकाली और उसे देखकर रोने लगा। मां, मैं थक गया हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। रात के 2 बजे वो घर लौटा। सारिका जाग रही थी। उसने विकास को देखा और चुपचाप पानी का गिलास दिया। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। विकास ने जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसे आदित्य की बातें याद आ रही थी। पापा, आप हमेशा मम्मी को दुखी करते हो। उसका दिल भारी हो गया। वो सोचता था, मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूं? मैं तो खुद टूटा हुआ हूं। अगले दिन मंजू घर आई। वो विकास की छोटी बहन थी और एक स्कूल में टीचर थी। उसने विकास को समझाने की कोशिश की। भैया, तुम खुद को और परिवार को क्यों दुख दे रहे हो? मां की मृत्यु से हम सब दुखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी से हार मान लो। विकास ने उदास स्वर में कहा, मंजू, मां मेरी सब कुछ थी। उनके बिना ये जिंदगी बेकार है। मैं हर दिन कोशिश करता हूं, लेकिन सब बिखर रहा है। मंजू ने उसका हाथ थामा और कहा, भैया, सारिका भाभी और आदित्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए जियो और बाबा पर भरोसा रखो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। विकास ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ खामोश रहा। लेकिन मंजू की बातें उसके मन में कहीं गहरे उतर गई थी। उस रात वो अपनी मां की पुरानी डायरी पढ़ने बैठा। मां ने उसमें लिखा था, विकास, जब जिंदगी मुश्किल हो तो खाटू श्याम बाबा का नाम ले, वो हर दुख में साथ देते हैं। विकास की आंखें नम हो गईं। उसे मां की आवाज जैसे सुनाई दी, लेकिन उसका मन अभी भी संदेह से भरा था। अगर बाबा हैं तो उन्होंने मां को क्यों नहीं बचाया? वो सोचता रहा। आदित्य अब विकास से कम बात करने लगा था। वो स्कूल से लौटता और अपने कमरे में चला जाता। एक दिन उसने सारिका से कहा, मम्मी, पापा हमसे प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैंने कुछ गलत किया? सारिका की आंख भर आई। उसने आदित्य को गले लगाया और कहा, नहीं बेटा, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो थोड़े परेशान हैं। बाबा सब ठीक कर देंगे। लेकिन आदित्य का मन टूट गया था। उसे लग रहा था कि उसका परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। विकास ने आदित्य की उदासी को देखा, लेकिन वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो सोचता था, मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूं? मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। वो रात भर ऑफिस में बैठकर पुरानी फाइलें देखता
और सोचता कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बचा ले, लेकिन हर बार उसे सिर्फ हार नजर आती। एक दिन उसका पुराना दोस्त राहुल उससे मिलने ऑफिस आया। राहुल ने विकास को देखकर कहा, यार तू बिल्कुल बदल गया है, पहले तू कितना हंसता था, अब ये क्या हाल बना लिया। विकास ने कड़वे स्वर में जवाब दिया, राहुल जिंदगी ने मुझे हंसना सिखाया ही कहां, सब कुछ बिखर रहा है। राहुल ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, विकास तू अपने परिवार को देख, सारिका और आदित्य तेरे लिए जी रहे हैं, उनके लिए कुछ कर। विकास ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन खाली था। वो सोचता था, मैं उनके लिए क्या करूं जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। वो ऑफिस से निकला और दिल्ली की सड़कों पर फिर से भटकने लगा। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी गहरी खाई में गिर रहा है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक साधारण सी दोपहर ने विकास की जिंदगी को पूरी तरह उलट दिया। उस दिन आदित्य स्कूल से साइकिल पर घर लौट रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था जब एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। सड़क पर खून बिखर गया और राहगीरों ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। विकास को हॉस्पिटल से फोन आया। वो एक क्लाइंट से मिलने जा रहा था, लेकिन फोन सुनते ही उसका दिल धक से रह गया। आदित्य, हादसा, आईसीयू, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वो गाड़ी दौड़ाकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में सारिका आईसीयू के बाहर खड़ी रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और वो बाबा का नाम जप रही थी। विकास ने उसे देखा और उसका दिल टूट गया। सारिका, आदित्य, वो ठीक है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। सारिका ने रोते हुए कहा, विकास, वो बहुत जख्मी है, डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत नाजुक है। विकास आईसीयू के शीशे के बाहर खड़ा अपने बेटे को देख रहा था। आदित्य के सिर और पैर पर पट्टियां बंधी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और मशीनों की बीप उसकी सांसों को गिन रही थी। विकास का मन चीख रहा था, नहीं, मेरा बेटा, मैं उसे नहीं खो सकता। डॉक्टर ने उन्हें बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर मेहरा, आदित्य का सिर और पैर बुरी तरह जख्मी है। हमने ऑपरेशन किया है, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद कम है। विकास का दिल जैसे टूट गया। वो आईसीयू के बाहर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसे मां की मृत्यु का वो दिन याद आया जब वो हॉस्पिटल में उनकी लाश के पास खड़ा था। मां, तुमने कहा था कि बाबा हर दुख में साथ देते हैं, फिर मेरे बेटे को यह सजा क्यों? वो बड़बड़ाया। सारिका ने उसका हाथ थामा और कहा, विकास, हिम्मत रखो, बाबा हमारे आदित्य को बचा लेंगे। विकास ने गुस्से में उसकी ओर देखा। तुम्हारा बाबा अब क्या करेगा सारिका? आदित्य को इस हालत में देखकर भी तुम्हें यही सूझता है? वो चिल्लाया और कॉरिडोर में अकेले चला गया। मंजू भी हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने विकास को गले लगाया और कहा, भैया हिम्मत रखो, आदित्य ठीक हो जाएगा। लेकिन विकास का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि वो अपनी मां के बाद अब अपने बेटे को भी खो देगा। उस रात विकास हॉस्पिटल की छत पर अकेला बैठा था। वो आसमान की ओर देख रहा था और सोच रहा था, मैंने क्या गलती की, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे मां की डायरी की बात याद आई। बाबा हर दुख में साथ देते हैं। विकास ने पहली बार मन ही मन बाबा का नाम लिया। अगर आप सचमुच हैं तो मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये प्रार्थना एक चमत्कार की शुरुआत थी। सारिका हॉस्पिटल के छोटे से मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसने बाबा की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, उसे बचा लो, मेरे विकास को उसका विश्वास दो। मंजू भी सारिका के पास बैठी थी। उसने कहा, भाभी, बाबा सुन रहे हैं, वो आदित्य को जरूर बचाएंगे। सारिका ने सिर्फ सिर हिलाया। उसका दिल डर और विश्वास के बीच झूल रहा था। विकास छत से नीचे आया और आईसीयू के बाहर खड़ा हो गया। उसने आदित्य की ओर देखा और सोचा, बेटा, पापा ने तुम्हें बहुत दुख दिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। विकास ने हॉस्पिटल की दीवार पर लगी बाबा की तस्वीर की ओर देखा। उसे लगा कि बाबा उसे देख रहे हैं। उसने मन ही मन कहा, बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। उस रात वो आईसीयू के बाहर बैठा रहा। उसे नींद नहीं आई। वो बार बार आदित्य की मासूम मुस्कान को याद करता और सोचता कि उसने अपने बेटे के साथ कितना कम समय बिताया। उसे अपनी गलतियां साफ दिख रही थी। वो सारिका और आदित्य से दूर क्यों हो गया? वो मां की मृत्यु को क्यों नहीं भूल पाया?
सुबह जब सूरज निकला तो विकास का मन थोड़ा हल्का हुआ। उसे नहीं पता था कि बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आया। वो एक न्यूरोसर्जन था जो हाल ही में अमेरिका से लौटा था। उसका नाम डॉक्टर अखिल शर्मा था। उसने आदित्य का केस देखा और विकास से कहा, मिस्टर मेहरा, मैंने आपके बेटे की रिपोर्ट्स देखी हैं। उसका इलाज संभव है। मुझे एक नई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। विकास को विश्वास नहीं हुआ। उसने सारिका की ओर देखा जो आंखें बंद करके बाबा का शुक्रिया अदा कर रही थी। यह बाबा की कृपा है विकास, उसने धीरे से कहा। विकास का मन अभी भी संदेह से भरा था। यह संयोग हो सकता है, उसने सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी थी। डॉक्टर ने आदित्य का दूसरा ऑपरेशन शुरू किया। विकास और सारिका हॉस्पिटल के मंदिर में बैठे प्रार्थना कर रहे थे। विकास ने पहली बार बाबा की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपको कभी नहीं माना, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा, आदित्य की हालत अब स्थिर है। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। विकास की आंखें भर आईं। उसने सारिका को गले लगाया और कहा, शायद तुम सही थी सारिका। सारिका ने मुस्कुराकर कहा, यह बाबा की कृपा है विकास, वो हमेशा सुनते हैं। विकास ने डॉक्टर अखिल से बात की। डॉक्टर ने बताया, मैं कल एक कॉन्फ्रेंस में था जब मुझे आदित्य का केस मिला। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये केस लेना चाहिए। विकास को यह सुनकर अजीब सा लगा। उसने सोचा, क्या यह सचमुच बाबा का इशारा है? उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और आदित्य के पास चला गया। आदित्य अभी भी कमजोर था, लेकिन उसने विकास की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। पापा, आप यहां हो? उसने धीरे से कहा। विकास का दिल पिघल गया। उसने आदित्य का माथा चूमा और कहा, हाँ बेटा, पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रहा था। वो सोचता था, मैं अपने बेटे को ठीक तो कर लूंगा, लेकिन उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य, मैं ये सब कैसे संभालूंगा? सारिका ने विकास की उदासी को भांप लिया। उसने कहा, विकास, बाबा ने हमें यहां तक पहुंचाया, वो आगे का रास्ता भी दिखाएंगे, बस थोड़ा विश्वास रखो। विकास ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ आदित्य की ओर देखता रहा। उसका मन कह रहा था कि शायद सारिका सही है, लेकिन उसका दुख अभी भी उसे जकड़े हुए था। हॉस्पिटल का बिल अब लाखों में पहुंच गया था। विकास ने अपनी सारी बचत निकाल ली, लेकिन फिर भी कमी थी। उसने मंजू से बात की। मंजू ने कहा, भैया, मैं अपनी एफडी तोड़वा लूंगी, आदित्य के लिए कुछ भी करूंगी। विकास की आंखें नम हो गईं। उसने मंजू को गले लगाया और कहा, मंजू, तुम मेरी बहन नहीं, मेरी ताकत हो। लेकिन वो जानता था कि मंजू की एफडी भी ज्यादा मदद नहीं करेगी। उसकी एजेंसी अब बंद होने की कगार पर थी। विकास ने अपने पुराने दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल ने कहा, विकास, मैं जितना हो सकेगा मदद करूंगा, लेकिन तू हिम्मत मत हार। विकास ने फोन रखा और सोचा, हिम्मत मेरे पास अब बची ही कहां है। वो हॉस्पिटल में आदित्य के पास रात बिताने लगा। हर रात वो आदित्य का हाथ थामे बैठता और सोचता कि उसने अपने बेटे के साथ कितने कम पल बिताए। उसे अपनी गलतियां साफ दिख रही थी। एक रात आदित्य ने नींद में बड़बड़ाया, पापा, मुझे डर लग रहा है। विकास ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, पापा यहां हैं, अब तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। उसने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, बाबा, मेरे बेटे को और हिम्मत दो। विकास को अब हॉस्पिटल का मंदिर सुकून देने लगा था। वो हर सुबह वहां जाता और बाबा की मूर्ति के सामने सिर झुकाता। उसे नहीं पता था कि उसका विश्वास धीरे धीरे जाग रहा था। आदित्य की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही थी। वो होश में आ चुका था और विकास से बात करने लगा। एक दिन उसने कमजोर आवाज में कहा, पापा, मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कोई मेरे साथ था। विकास की आंखें नम हो गईं। उसने आदित्य का हाथ थामा और कहा, अब तुम ठीक हो बेटा, पापा कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन विकास का व्यवसाय अब पूरी तरह डूब रहा था। उसने ऑफिस का किराया चुकाने के लिए अपनी मां की पुरानी अंगूठी बेच दी। वो हर दिन क्लाइंट से मिलता, लेकिन कोई नया ऑर्डर नहीं मिल रहा था। एक रात वो ऑफिस में अकेला बैठा रो रहा था, मां, मैं हार गया, मैं अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति था जो बोला, मिस्टर मेहरा, मैंने आपके बारे में एक दोस्त से सुना। मुझे एक बड़ा ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज करना है, क्या आप इसे हैंडल कर सकते हैं? विकास को विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाते हुए कहा,
हाँ सर, मैं इसे जरूर करूंगा। कॉल खत्म होने के बाद उसने सारिका को बताया। सारिका ने मुस्कुराकर कहा, बाबा ने सुना विकास, ये उनकी कृपा है। विकास ने उस क्लाइंट से मुलाकात की। उसका नाम संजय गुप्ता था। उसने न सिर्फ बड़ा ऑर्डर दिया बल्कि एडवांस पेमेंट भी कर दिया। विकास ने उस पैसे से हॉस्पिटल का बिल चुकाया और ऑफिस का किराया भी दिया। उसे पता चला कि संजय हर साल खाटू श्याम मंदिर जाता था। उसने विकास से कहा, मैंने आपके बारे में मंदिर में सुना, एक पुजारी ने आपकी एजेंसी का नाम लिया। विकास की आंखें भर आईं। उसे रामदास की याद आई, जो मंदिर में अक्सर भक्तों की मदद करता था। उसने सोचा, क्या यह सचमुच बाबा की कृपा है? उस रात वो घर लौटा और सारिका से कहा, सारिका, मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा सचमुच सुनते हैं। सारिका ने उसका हाथ थामा और कहा, विकास, बाबा हमेशा सुनते हैं, बस हमें उन्हें दिल से पुकारना होता है। विकास ने आदित्य को गले लगाया। आदित्य ने कहा, पापा, अब आप पहले जैसे हो गए। विकास ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, अब पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन विकास का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसे अपनी मां की मृत्यु का दुख अभी भी सता रहा था। वो सोचता था, बाबा ने मेरे बेटे को बचा लिया, लेकिन मेरी मां को क्यों नहीं? ये सवाल उसके मन में बार बार उठता था। विकास ने संजय गुप्ता के साथ टूर की तैयारियां शुरू की। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें 50 लोग राजस्थान के मंदिरों की यात्रा पर जा रहे थे। विकास ने अपने पुराने कर्मचारी रमेश को वापस बुलाया और पूरी मेहनत से काम शुरू किया। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का आखिरी मौका है। एक दिन रमेश ने विकास से कहा, सर, आप बदल गए हैं। पहले आप कितने उदास रहते थे, अब आपके चेहरे पर कुछ अलग सी चमक है। विकास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रमेश, शायद ये बाबा की कृपा है। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये बात कह रहा है। टूर की तैयारियों के बीच विकास ने आदित्य के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वो उसे स्कूल छोड़ने जाता और उसके प्रोजेक्ट्स में मदद करता। आदित्य की मुस्कान अब विकास के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। एक रात आदित्य ने विकास से कहा, पापा, मुझे दादी की बहुत याद आती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे देख रही हैं। विकास की आंखें नम हो गईं। उसने आदित्य को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, दादी हमेशा हमारे साथ हैं। उसने सारिका की ओर देखा जो चुपचाप मुस्कुरा रही थी। विकास को अब लग रहा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन उसे अभी भी एक खालीपन महसूस होता था। वो सोचता था, मैंने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन अपने परिवार को पूरी तरह जोड़ नहीं पाया। आदित्य अब पूरी तरह ठीक हो गया था। वो घर लौट आया था और विकास ने उसे स्कूल में फिर से भर्ती करवाया। लेकिन विकास और सारिका का रिश्ता अभी भी तनावपूर्ण था। विकास को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन वो सारिका से माफी मांगने में झिझक रहा था। एक दिन मंजू ने विकास और सारिका को खाटू श्याम मंदिर चलने को कहा। भैया भाभी, अब सब ठीक हो रहा है, बाबा का शुक्रिया करने चलो। विकास ने हामी भरी। इस बार वो मंदिर पूरे दिल से गया। मंदिर का परिसर शांत था। घंटियों की आवाज, अगरबत्तियों की खुशबू और भक्तों की भक्ति ने विकास के मन को हल्का किया। वो मंदिर में रामदास से मिला। रामदास ने उससे कहा, बेटा, बाबा ने सिर्फ तुम्हारे बेटे को नहीं बचाया, उन्होंने तुझे तेरा परिवार और विश्वास वापस दिया। अब इसे संभाल कर रख। विकास ने मंदिर के गर्भगृह में बाबा के सामने सिर झुकाया। उसने कहा, बाबा, मैंने आपको कभी नहीं माना, लेकिन आपने मुझे सब कुछ वापस दिया, मुझे माफ कर दो। जब वो बाहर आया तो उसने सारिका को गले लगाया और कहा, सारिका, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। सारिका की आंखें भर आईं। उसने विकास का हाथ थामा और कहा, बाबा ने हमें फिर से जोड़ा विकास, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। आदित्य ने दोनों को गले लगाया और कहा, पापा, आप पहले जैसे हो गए। विकास ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, अब पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मंदिर में उस दिन विकास को एक अजीब सा सुकून मिला। वो बाबा की मूर्ति की ओर देख रहा था और उसे लगा कि बाबा उसे मुस्कुराकर देख रहे हैं। उसने रामदास से पूछा, पंडित जी, मेरी मां को बाबा ने क्यों नहीं बचाया? रामदास ने शांत स्वर में कहा, बेटा, बाबा हर किसी को वही देते हैं जो उनके लिए सही है। तेरी मां ने तुझे और तेरा परिवार छोड़ा ताकि तू उनकी यादों को जिंदगी में उतारे। अब तू उनके लिए जिएगा ना? विकास की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि मां उसकी जिंदगी में अभी भी हैं, उसके दिल में, उसकी यादों में। उसने रामदास का आशीर्वाद लिया और मंदिर से लौट आया। घर लौटने के बाद विकास ने सारिका के साथ लंबी बात की। उसने अपनी सारी गलतियां स्वीकारी। सारिका, मैंने तुम्हें और आदित्य को अनदेखा किया।
मैं अपने दुख में इतना डूब गया कि तुम दोनों को भूल गया। सारिका ने मुस्कुराकर कहा, विकास, तुमने मुझे कभी दुख नहीं दिया, तुम बस खो गए थे, अब तुम वापस आ गए हो। विकास ने सारिका का हाथ थामा और कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। उस रात वे दोनों देर तक बातें करते रहे। विकास को लगा कि उसका मन पहली बार सचमुच हल्का हुआ है। आदित्य ने अगले दिन विकास से कहा, पापा, क्या हम हर रविवार पार्क जाएंगे जैसे पहले जाते थे? विकास ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, अब हम हर रविवार पार्क जाएंगे और तुझे क्रिकेट भी सिखाऊंगा। आदित्य की आंखें चमक उठी। विकास ने मंजू को फोन किया और कहा, मंजू, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, अगर तुम ना होती तो मैं शायद अपने परिवार को खो देता। मंजू ने हंसकर कहा, भैया, ये सब बाबा की कृपा है, तुम बस अब हंसते रहो। विकास ने अपनी एजेंसी में भी बदलाव किए। उसने अपने कर्मचारियों को ज्यादा जिम्मेदारी दी और खुद परिवार के लिए समय निकाला। उसे अब लग रहा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे पूरी हो रही है। विकास ने अपनी एजेंसी को फिर से खड़ा किया। उसने नए क्लाइंट्स बनाए और व्यवसाय को बढ़ाया। वो अब हर सुबह बाबा की पूजा करता और परिवार के साथ समय बिताता। उसने मां की यादों को एक नया मोल दिया। वो उनकी डायरी को पढ़ता और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारता। एक दिन उसने मंजू और सारिका से कहा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे बाबा का नाम और ऊंचा हो। उसने अपनी एजेंसी के जरिए गरीब बच्चों के लिए मुफ्त टूर शुरू किए ताकि वे भी मंदिर जा सकें। उसने इसे खाटू श्याम यात्रा का नाम दिया। पहली यात्रा के दिन विकास, सारिका और आदित्य बच्चों के साथ मंदिर गए। मंदिर का माहौल जादुई था। बच्चे घंटियों की आवाज सुनकर उत्साहित हो रहे थे। रामदास ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और विकास से कहा, बेटा, तूने बाबा का असली काम किया। विकास की आंखें नम थी। उसने बाबा की मूर्ति की ओर देखा और कहा, बाबा, आपने मुझे मेरा सब कुछ वापस दिया, अब मैं आपका नाम हमेशा जपूंगा। विकास ने अपनी एजेंसी में एक छोटा सा पूजा का कोना बनाया जहां हर दिन वो बाबा को दिया जलाता। उसने मां की तस्वीर को अपने ऑफिस में रखा और हर सुबह उनकी याद में एक रसगुल्ला खाता। उसे लगता था कि मां उसकी हर कोशिश में साथ हैं। सारिका और आदित्य अब पहले से ज्यादा खुश थे। विकास, सारिका और आदित्य अब हर साल खाटू श्याम मंदिर जाते। वे मंदिर में बाबा के सामने सिर झुकाते और अपने सुख दुख बांटते। विकास को लगता था कि बाबा उनकी हर बात सुनते हैं। उनकी जिंदगी अब एक मिसाल थी, विश्वास, प्यार और बाबा की कृपा की मिसाल। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।